जब तक सफल न हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को फिर से ट्रिक ऑफ अमित चैनल पर स्वागत करता हूं। आज भी वीडियो यह खास होने वाले है क्योंकि आज का वीडियो में क्लास 9th जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 9th का हिंदी में पाठ और लेखा का नाम ट्रिक से याद करवाऊंगा। यह गद्य खंड है और इसके बाद काव्य खंड, मतलब इसी वीडियो में यह 12 पाठ है, 12 पाठ और है, मतलब टोटल 24 चैप्टर का राइटर और पाठ के नाम याद करवाएंगे। तो इसको शुरू से अंत तक 2 बार देख लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और एक आवश्यक सूचना है आप सभी के लिए कि जो ट्रिक ऑफ अमित चैनल था, तो यह वास्तव में हम चैनल बनाए थे केवल मैथ पढ़ाने के लिए, लेकिन मैथ तो बतावे किए, लेकिन इसके साथ साथ हिंदी के पाठ और लेखक के नाम ट्रिक से बताएं और बहुत सारा इस पर, मतलब जो मैथ से रिलेटिव नहीं है वो उस पर भी, मतलब हम वीडियो इस पर डाल चुके हैं। लेकिन आज के बाद से यह जो चैनल है ट्रिक ऑफ अमित, यह चैनल पर केवल मैथ और रीजनिंग ही आपको देखने को मिलेंगे। अब जो आर्ट्स का विषय जैसे हिंदी हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, तो वह सब का ट्रिक एक और चैनल है अमित साइंस एंड आर्ट सेंटर। तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो। इसी चैनल पर अब जो यह सब ट्रिक वाला जितना था जैसे आर्ट्स विषय का, वह सब उसी चैनल पर आपको मिलेंगे। और आज के बाद से यह जो ट्रिक ऑफ अमित है, तो इस पर केवल मैथ और रीजनिंग आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अमित साइंस एंड आर्ट सेंटर आपको लिखने पर नहीं आता है तो यह छोटा अमित शक भी लिख सकते हैं, ये भी लिखिएगा। तो दोनों सेम ही चैनल है, मतलब दोनों एक ही नाम है, एक ही नाम से समझिए कि यह दोनों चैनल है। यह भी सर्च कीजिएगा तो यह आ जाएगा, यह भी सर्च कीजिएगा तो यह आएगा। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि आज के बाद से ट्रिक ऑफ अमित पर केवल मैथ और रीजनिंग का ही क्लास मिलेगा देखने के लिए। और अमित साइंस एंड आर्ट सेंटर पर जो यह सब हम बता रहे हैं, तो ऐसा ऐसा आपको ट्रिक के माध्यम से इस चैनल पर आएगा। तो अगर नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो कर लीजिएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो बात अब समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो यह लास्ट वीडियो है समझिए, तो ट्रिक ऑफ अमित पर आर्ट से रिलेटिव। इसके बाद आपको जानकारी हो गया है कि मैथ मिलेगा और रीजनिंग मिलेगा। चलते हैं अब अपनी दुनिया जो याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। कह रहा है, प्रथम पाठ है जो गद्य खंड क्लास 9th का, कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट है, इसके लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। कौन है? शिव पूजन सहाय। देखिए, यह ट्रिक हम केवल बताएंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग को यह, देखिए जो भी इस वीडियो को हम बना रहे हैं, इस चैनल पर बता रहे हैं, तो इसको धार्मिक से मत लीजिएगा, क्योंकि यह हम बना रहे हैं आपको सिर्फ याद कराने के लिए कि आपको किसी तरह से याद हो जाए। तो पहला पाठ में बता रहा है कि कहानी का प्लॉट। काची का प्लॉट? कहानी का प्लॉट। लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। देखिए, कहानी का प्लॉट, प्लॉट तो जान रहे हैं ना, जो खेत जो बड़ा साइज में रहता है उसको प्लॉट कहते हैं। शिव पूजन, शिव पूजन मतलब कह रहा है कि शिव के पूजा करिएगा तब शिव सहाय होंगे आप पर। शिव के पूजा करिएगा
तभी शिव सहाय होंगे। और जब शिव जी सहाय हो जाएंगे तो आपको क्या खरीदाएगा? प्लॉट पर प्लॉट, प्लॉट पर प्लॉट, प्लॉट पर प्लॉट खरीदा जाएगा। कब खरीदाएगा? जब शिव के पूजा करिएगा तब शिव जी सहाय होंगे, उसके बाद प्लॉट पर प्लॉट खरीदाएगा। तो इसलिए कहानी का प्लॉट के लेखक शिव पूजन सहाय हो जाएगा। याद हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पुरातन विद्यापीठ, यह निबंध है। क्या है? निबंध है। इसके लेखक है कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। देखिए, भारत का पुरातन विद्यापीठ, विद्यापीठ में विद्या रहा है। विद्या से हम बनाएंगे बुद्धिजीवी आदमी, विद्वान आदमी। तो विद्वान आदमी कौन थे पुराना जमाने के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कैसे विद्वान थे? तो आपको एक कहानी हम सुना रहे हैं। यह जब एग्जाम देने गए थे क्लास 8 का, तो 8 का क्लास या क्लास 10 का, तो एग्जाम में बहुत लेट से पहुंचे थे। समझिए कि आधा घंटा इनके पास टाइम था, तब वह गए थे एग्जाम देने के लिए। और जब एग्जाम देने बैठते हैं तो सबसे पहले खैनी बनाते हैं, ठोकते हैं, फिर खा लेते हैं खैनी। तो जब खैनी खा लेते हैं तो इससे पहले ही जो एग्जामिनर रहता था तो वह बोलता है किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कि अरे अभी आ गया, अब तो आधा घंटा टाइम में बच रहा है, आप कैसे एग्जाम दे पाएगा? कि टाइम के कुछ ध्यान नहीं रहता है। फिर भी आधा घंटा में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसा लिखे कि प्रथम स्थान आए थे। तो कैसे प्रथम स्थान आए होंगे? जब बुद्धिजीवी रहे होंगे तब ना, विद्या उनके अंदर जाते होगा तब रहे हैं। तो यहाँ विद्या दिया हुआ है। तो याद रखिए कि भारत का पुरातन विद्यापीठ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइटर हो जाएंगे। नेक्स्ट है तीसरा, ग्राम गीत का मर्म। किसका मर्म? ग्राम गीत का मर्म लक्ष्मी नारायण सुधांशु। देखिए, ग्राम गीत का मर्म, जैसे गांव में जो गीत गवाता है, तो जब गीत गवा रहा है तो आरती भी गवाता होगा। तो आरती आदमी कौन गाता है? बुजुर्ग आदमी। सबके आरती नहीं याद है, ढेर तो मोबाइले से बजा के काम चला लेता है। लेकिन जो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी है उनको याद है, वह बुजुर्ग आदमी है। इसलिए ग्राम गीत का मर्म का हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु। नेक्स्ट है लाल पान की बेगम। यह कहानी है, इनके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए, रेणु लगा हुआ है अर्थात लड़के के नाम है, याद है। और इन्हें बेगम जो है, तो बेगम जान ही रहे हैं। तो लाल पान की बेगम, बेगम लाल पान की बेगम कब कहने लगी रेणु? जब वह मार्केट में पान खा के घूमने लगे। कौन? रेणु घूमने लगे। तो जब घूमने लगी तो उनका जिसके साथ शादी हुआ था, तो दूसरा आदमी कह सकता है कि देखिए यह कैसा लड़की है? तो यह लाल पान की बेगम है। कैसा है? लाल पान की क्योंकि पान तो लाल होता है, पान खा के चल रहे हैं, तो जाहिर की बात है कि लाल पान की बेगम क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट है भारतीय चित्रपट। यह निबंध है, इसका लेखक हो जाएगा अमृतलाल नागर। देखिए, भारतीय चित्रपट, चित्रपट के चित्रकला बना देंगे। भारतीय चित्रकला, चित्रपट के चित्रकला बनाएंगे अमृतलाल नागर। जो भारतीय चित्रकला में है तो अमृतलाल नागर, नागर को नगर हम बना सकते हैं। तो अमृतलाल जो है नगर में रहने वाला, वह भारतीय चित्रकला में प्रथम स्थान लाना। कौन सा स्थान लाना? प्रथम स्थान। कौन लाना है भारतीय चित्रकला में? तो अमृतलाल। कहाँ में रहता था? नागर में, मतलब नगर में रहता था। इस प्रकार याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है अष्टावक्र। यह रेखा चित्र है, इसके लेखक क्या है? विष्णु प्रभाकर। देखिए, अष्टावक्र, वक्र के बना देंगे चक्र, और चक्र किसके पास रहता है? तो विष्णु जी के पास रहता है।
तो याद हो जाएगा आपका कि अष्टावक्र के विष्णु प्रभाकर हो जाएगा, क्योंकि वक्र के चक्र बनाए, चक्र विष्णु जी के पास रहता है। नेक्स्ट देखिए, टॉलस्टॉय के घर में राम कुमार। टॉलस्टॉय के हम टाइल्स वाला घर, टॉलस्टॉय का घर मतलब टाइल्स वाला घर, और टाइल्स वाला घर किसके घर में रह सकता है? राम कुमार, मतलब राजे कुमार के न घर में रह सकता है राम कुमार। जैसे राजकुमार मतलब अमीर आदमी ने टाइल्स वाला बना सकता है, तो राजकुमार के यहाँ राम कुमार बना दिए, और टॉलस्टॉय के टाइल्स का घर। तो टाइल्स का घर कौन बनाया? तो राजकुमार, और राजकुमार से राम कुमार याद रखिएगा। नेक्स्ट है पधारो म्हारे देश। यह क्या है? फीचर है। पधारो म्हारे देश, यह क्या है? फीचर। लेखक है अनुपम मिश्र। देखिए फीचर के हम पिक्चर बना देंगे, और पिक्चर में कौन रहता है? अनुपम खेर रहता है कि ना रहता है? अनुपम खेर रहता है। तो पधारो म्हारे देश, जैसे जो पिक्चर है, जो फिल्म है, तो उसमें भी सिखाया जाता है कि हमारे देश का संस्कृति दूसरे देश के संस्कृति से अच्छा रहता है, मतलब बढ़िया रहता है। इसलिए हमारे देश में क्या करिए? पधारिए। कौन कर रहा है? अनुपम खेर कर रहा है। तो अनुपम खेर से अनुपम मिश्र बना देंगे, याद हो जाएगा। रेल यात्रा, यह क्या है? व्यंग्य है। रेल यात्रा व्यंग्य है। लेखक कौन है? तो शरद जोशी। देखिए रेल यात्रा, ज्यादा रेल से यात्रा करिएगा ठंडा में तो क्या हो जाएगा? आपको सर्दी हो जाएगा कि ना होगा? ठंडा में होगा तो सर्दी हो जाएगा। रेल से ज्यादा यात्रा करिएगा तो शरद हो जाएगा, मतलब सर्दी, तो सर्दी से हो जाएगा शरद जोशी। नेक्स्ट है निबंध। निबंध कौन लिख सकता है? तो चौबे जी लिख सकते हैं। अठन्नी बचाने में कई चवन्नी चल गया, किनको? चौबे जी के। तो निबंध कौन लिखते हैं? तो चौबे जी। चौबे जी से हो जाएगा डॉक्टर जगदीश नारायण चौबे। नेक्स्ट है सूखी नदी का पुल। सूखी नदी का पुल यह कहानी है, इसका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिवाकर। देखिए सूखी नदी का पुल, सूखी नदी का पुल जो है कौन बनवा रहा है? तो रामधारी सिंह बनवा रहे हैं। कब बना रहे हैं? तो दिवाकर, मतलब दिन में बना रहे हैं, क्योंकि पुल ज्यादा दिन में बन रहा है, दिन में ज्यादा काम होता है। तो याद हो जाएगा, सूखी नदी का पुल कौन बना रहे हैं? रामधारी सिंह बना रहे हैं। कब? तो दिन में बना रहे हैं, दिवाकर, याद हो जाएगा आपको। शिक्षा में हेर फेर, शिक्षा शास्त्र, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए शिक्षा में हेर फेर कौन कर सकता है? जो तेज आदमी रहेगा, बुद्धिमान रहेगा, वही कर सकता है, सब कोई नहीं कर सकता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे? तेज थे, विद्वान आदमी थे, तो यह हेर फेर कर दिए थे। काची में? तो शिक्षा में। हेर फेर का मतलब होता है अच्छा से और अच्छा, ऐसा नहीं कि अच्छा से खराब। जैसे के पाठक जी भी बिहार में बहुत प्रयास किए हैं और कर रहे हैं शिक्षा के सुधार में। नेक्स्ट है काव्य खंड। पहला है पद। पद को पढ़ाई बनाएंगे, तब पढ़ाई में जो तेज रहेगा तो पढ़ाई किससे, हम पढ़ाई कैसे प्राप्त होगा? हम कोई के दासी बनेंगे, दास बनेंगे, तब पढ़ाई गुमान से नहीं प्राप्त होता है, पढ़ाई झुक के प्राप्त होता है, मतलब विद्या। तो पद हमको पढ़ाई करना है, तो रैदास मतलब हम कोई के दास बन गए तो हम पढ़ रहे हैं, मतलब झुक के पढ़ाई किया जाता है। तो हो जाएगा पद के रैदास, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कर्बक। कर्बक के है लेखक मंझन। क्या है? मंझन। तो मंझन क्या हो गया? तो मंझन देखिए आप याद करिए, मंझन को हम बनाएंगे, मंझन को जैसे बर्तन उर्तन कोई मैजती है औरत, तो वह कर्बक कर्बक करते हैं। क्या करते हैं? कर्बक कर्बक। अरे मंझन मतलब मैसना तो है ही है, बर्तन आपको साफ करना ही है, तो कर्बक कर्बक करने से क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मंझना तो आपको है ही है बर्तन। तो कर्बक कर्बक मत करिए, आराम से बर्तन मैसिए, याद हो गया। कर्बक के क्या हो जाएगा? मंझन। नेक्स्ट है पद। क्या है? पद।
तो पद को पढ़ाई बनाएंगे। पढ़ाई हमको किससे प्राप्त होगा? कोई गुरु जी से न प्राप्त होगा, तो गुरु गोविंद सिंह इनका राइटर हो जाएगा। नेक्स्ट है पलक पावड़े, अयोध्या सी उपाध्याय हरिओम। पलक पावड़े, पलक, पलक मतलब पलक कहा जाता है आंख के, जैसे पलक, तो पलक खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। कहाँ? अयोध्या में। कहाँ में? अयोध्या में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मैं नीर भरी दुखी की बदली, महादेवी वर्मा इनका राइटर है। क्या है? मैं नीर भरी दुखी की बदली, मतलब मैं दुखी की बदली, मैंने कोई दुख दूर कर रहा है तो महान न देवी होगा, तो महान देवी होगी, तो महान देवी से महादेवी वर्मा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आ रही रवि की सवारी, लेखक हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। आ रही रवि की सवारी, रवि की सवारी आ रहा है, काहेला आ रहा है? हरिवंश राय के बचाने के लिए आ रहा है। किसको बचाने? देखिए बचन से बचाने बना दिए, तो हरिवंश राय को बचाने के लिए आ रहा है। किसका? रवि के सवारी, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कब? जब शिक्षा में अग्रवाल, मतलब आगे रहिएगा तब, और शिक्षा में नहीं आगे रहिएगा तो पूरा हिंदुस्तान नहीं मिलेगा। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, याद हो जाएगा। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कि केदारनाथ अग्रवाल। मेरा ईश्वर, देखिए मेरा ईश्वर लीलाधर, लीलाधर को गिराधर बना देंगे, गिरधारी जैसे कृष्ण को कहा जाता है। तो कृष्ण लीला करते थे कि ना करते थे? बहुत इनका कारनामा है, तो इसलिए मेरा ईश्वर क्या हो जाएगा? लीलाधर, लीलाधर। जबूर। नेक्स्ट है रुको बच्चों, काहेला? राजेश जोशी आ गया। कौन आ गया? राजेश जोशी, जो क्रिमिनल है। कैसे फिल्म बता जाता है? रुको, गब्बर आ गया है। क्या आ गया? गब्बर आ गया। ठीक उसी प्रकार रुको बच्चों, राजेश जोशी आ गया। नेक्स्ट है नीमू की मौत पर विजय कुमार। नीमू का मौत हुआ तो किसका विजय हुआ? तो कुमार जी का विजय हुआ। जैसे दो आदमी लड़ाई कर रहे थे, एक मर गया, तो एक के तो जाहिर है कि विजय होगा। तो नीमू की मौत पर कुमार जी का क्या हो गया? विजय हो गया, याद रखिएगा। समुद्र, समुद्र क्या है? सीमाकांत महापात्र। समुद्र क्या है? समुद्र कुछ लेता नहीं हमसे, जबकि हमको फ्री में बहुत कुछ देता है। तो महान चीज न है, महापात्र मतलब महान बर्तन है एक प्रकार के। क्या? तो समुद्र, याद रखिए। सीमाकांत, और कह रहे कि सीमा में रहे, जैसे समुद्र में जाके ये न कि इधर उधर पूरा अथी कर रहे, डुबकी लगा रहे हैं। कहता है कि सीमा में रहिए। कुछ सवाल पाब्लो नेरूदा, कुछ सवाल जो है पाब्लो नेरूदा, पाब्लो के पागल बनाएंगे। कुछ सवाल पाब्लो पागल जैसा रहता है। जैसे कोई स्टूडेंट पूछ देता है 11,1111 लिखिए, कैसे लिखाएगा? वह कौन सा जानवर है जिससे गुलाबी पसीना निकलता है? तो यह सब पागल वाला प्रश्न है। प्रश्न ऐसा याद करिए जो कंपटीशन में काम दे, परीक्षा में काम दे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा जब अच्छा लगेगा तब। और आज के बाद से जो यह ट्रिक वाला है, जैसे हम हिंदी का बना रहे हैं, तो यह सब आपको इस चैनल पर मिलेगा, अमित साइंस एंड आर्ट सेंटर। या अमित साक भी लिख दीजिएगा, तब इस चैनल पर आ जाएगा, खुल जाएगा। तो और ट्रिक ऑफ अमित जो चैनल है, इस पर मैथ और रीजनिंग का क्लास आपसे मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।